हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया पाठ, पाठ 14 मुहावरे। क्या कहता है ये पाठ? मुहावरे क्या होते हैं, इनका हिंदी व्याकरण में क्या महत्व है, आइए पाठ पढ़कर जानते हैं। आओ चर्चा करते हैं। आंख से बनने वाले मुहावरे कौन कौन से हैं, आपस में चर्चा कीजिए। अब इन चित्रों को गौर से देखिए और सोचिए। लगाना, नमक मिर्च लगाना, नमक मिर्च लगाना। 9 2 11 होना, 9 2 11 होना। दिन रात एक करना, दिन रात एक करना। अपनी बात कहने के 2 तरीके होते हैं, आम या साधारण तरीका, खास या विशेष तरीका। साधारण तरीका, अमन के 5 साल बाद घर लौटने पर माँ ने बहुत खुशी मनाई। विशेष तरीका, अमन के 5 साल के बाद घर लौटने पर माँ ने घी के दीपक जलाए। विशेष अर्थ बताने वाले शब्दों को मुहावरे कहते हैं। मुहावरे के प्रयोग से भाषा सुंदर और मजेदार हो जाती है तथा कथन अधिक प्रभावशाली हो जाते हैं। मुहावरा, किसी बात का विशेष अर्थ देने वाले वाक्यांश को मुहावरा कहते हैं। मुहावरे और उनके अनेक अर्थ। दिल पसीजना, दया करना। आंखें भर आना, दुखी होना। पांव पसारना, बहुत आदर देना। आसमान से जमीन पर गिरना, उच्च स्थिति से निम्न स्थिति पर आना। फूटी आंख ना सुहाना, बिल्कुल पसंद ना करना। खून खौलना, अत्यधिक क्रोधित होना। छाती पर सांप लौटना, ईर्ष्या होना। चंपत हो जाना, भाग जाना। भनक तक ना लगना, पता ना लगना। खबर ना लगना। चिकनी चुपड़ी बातें करना, दूसरों को अच्छी लगने वाली बातें करना। सिर आंखों पर बिठाना, अत्यधिक सम्मान देना। कान खड़े होना, सतर्क होना, सावधान होना। अब बच्चों, हम देखते हैं कि कैसे मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग होता है। मुहावरे और उनका वाक्यों में प्रयोग। नाक को चने चबाना, बहुत परेशान करना। महाराणा प्रताप ने अकबर को नाको चने चबवाए थे। ईंट से ईंट बजाना, पूरी तरह नष्ट कर देना। यदि कोई शत्रु भारत पर आक्रमण करेगा तो हम उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे। जान हथेली पर रखना, जोखिम उठाने को तैयार रहना। आजादी की लड़ाई में क्रांतिकारी जान हथेली पर रखकर निकलते थे। कान पर जूं तक ना रेंगना, कुछ भी असर ना होना। विभीषण ने अपने भाई रावण को बहुत समझाया, लेकिन रावण के कान पर जूं तक ना रेंगी। टूट पड़ना, आक्रमण करना। भारतीय सेना शत्रु पर टूट पड़ी। छक्के छुड़ाना, बुरी तरह हारना। शिवाजी ने मुगलों के छक्के छुड़ा दिए। खून खौलना, बहुत क्रोध आना। शत्रु द्वारा आक्रमण किए जाने की खबर सुनकर सैनिकों का खून खौल उठा। टका सा जवाब देना, साफ इनकार कर देना। जब मैंने अपने मित्र सुरेश से कुछ रुपए मांगे तो उसने टका सा जवाब दे दिया। मुंह की खाना, हार जाना। महाभारत के युद्ध में कौरवों ने मुंह की खाई। दाल में कुछ काला होना, संदेह की बात होना। मोनू को पुलिस पकड़कर क्यों ले गई, दाल में कुछ काला है। सिर चढ़ाना, किसी की आदतें खराब करना। अदिति ने लाड़ प्यार में अपने बेटे को सिर चढ़ा रखा है। हवा से बातें करना, बहुत तेज दौड़ना। शताब्दी एक्सप्रेस हवा से बातें करती है। नाक में दम करना, परेशान करना। अपनी हरकतों से ऋचा ने पूरे घर की नाक में दम कर दिया। कायल करना, दीवाना, मुरीद बनाना। अपनी चित्रकारी से चित्रकार ने सबको अपनी प्रतिभा का कायल कर दिया। अक्ल काम न करना, कुछ समझ न आना। परीक्षा में गणित के कठिन सवाल देखकर सुमित की अक्ल काम नहीं कर रही थी।
कांप उठना, घबरा जाना, डरना। जोरदार धमाकों की आवाज सुनकर सभी कांप उठे। नौबत आना, दशा या हालत होना। गरीबी के कारण शामू की भूख को मरने की नौबत आ गई। तबाह होना, बर्बाद होना, नष्ट होना। भूकंप के कारण सारा शहर तबाह हो गया। पाठ पढ़कर हमने सीखा, अपनी बात कहने के दो तरीके होते हैं। एक, आम या साधारण तरीका। दो, खास या विशेष तरीका। मुहावरों के प्रयोग से भाषा सुंदर एवं मजेदार हो जाती है तथा कथन अधिक प्रभावशाली हो जाते हैं। धन्यवाद बच्चों। अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में।